Integrate it. Add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंटीग्रेट इट। हियर वी विल ऐड विंग्स टू योर कैरियर। सो गाइज, अपन कर रहे थे ज्योमेट्री नाम की यूनिट और इसमें अपन ने 3 चैप्टर कर लिए थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना सर्कल एंड टेंजेंट। तो सर्कल के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब टेंजेंट क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये कोई मेरा सर्कल है, ठीक है, अगर इस सर्कल पे कोई लाइन मेरी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये मेरी लाइन है और जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मेरा टेंजेंट होता है। ठीक है, अगर मान लो यही लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट करती तो ये मेरा टेंजेंट नहीं होता, क्योंकि ये मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो लाइन, अगर ये लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करी तो ये टेंजेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो लाइन मेरी सर्कल के एक ही पॉइंट को टच कर रही है वो मेरा क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है, तो ये हो गई टेंजेंट की डेफिनेशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है, क्या काम आती है जो अपन को सॉल्यूशन में करने में। जो थ्योरम प्रूफ करने के लायक होगी वो मैं आपको करवा दूंगा। ऐसे वैसे 2 थ्योरम्स है। ठीक है, इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही रेयर में एक ही क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जो थ्योरम पे बेस्ड है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरम क्या होती है, जैसे एक थ्योरम है, ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और यहां पर एक टेंजेंट है। ठीक है, अब मेरे को थ्योरम क्या बोलती है, अगर मैं इस टेंजेंट पे, जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, उसको अगर मैं सेंटर से मिला दूं तो ये मेरा क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर बनाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द ए सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को, टेंजेंट वाले पॉइंट को और सेंटर को मिला दूं तो यहां पर मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। अब वापस बता रहा हूं, अगर मैंने सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, मान लो यहां पर टेंजेंट खींचा, मान लो कुछ यहां पर टेंजेंट खींचा और मैं यहां पर इस सेंटर से मिला रहा हूं, तो ये यहां पर मेरा कितना 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये मेरी थ्योरम फर्स्ट है। अब इसका कन्वर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब थ्योरम सेकंड आती है, वो देखते हैं, और उसका प्रूफ भी कभी कभी आ जाता है 3 मार्क्स में, तो वो थ्योरम विद प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरी सेकंड थ्योरम क्या होती है, मेरी सेकंड थ्योरम कहती है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम any exterior point to a circle are equal. Tangents drawn from any external point are equal. देखो क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये मेरा कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है। मेरे को बोला यहां पर मेरा कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से मैं इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, आया समझ। अब इसको मान लो मैंने नाम दे दिया पॉइंट P है, ये सेंटर मेरा O है, और इस टेंजेंट को T1 दे देता हूं, इस टेंजेंट को T2 दे देता हूं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मतलब इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किया वो मेरा इक्वल है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करता है वो देखते हैं। सबसे पहले वही अपना प्रोसेस वही रहेगा, गिवन। तो गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर O एंड एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या है, P1 P2। ए सर्कल विद सेंटर O and PT1 and PT2. PT1, PT2 are tangent, are drawn from external point. जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं एग्जाम में वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये मेरा गिवन हो गया। ठीक है, अब मेरे को प्रूव क्या करना है, तो प्रूव क्या करना है अपन को कि दोनों टेंजेंट इक्वल है, तो PT1 इक्वल टू PT2, यही मेरे को प्रूव करना है।
अब कंस्ट्रक्ट, तो मेरे को इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस टेंजेंट को, टी पॉइंट को इसके सेंटर से, आप अच्छे से मिला लेना, ठीक है, और इस टेंजेंट को इससे मैंने कर दिया और इस पी पॉइंट को मिला, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्ट किया, मीट सेंटर O2 T1 T2 एंड P, यही किया मैंने, ठीक है। अब प्रूफ, तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले प्रूफ के लिए मैंने सबसे पहले दो ट्राइंगल्स लिए, ट्राइंगल POT1 POT2 फ्रॉम ट्राइंगल POT1 एंड ट्राइंगल POT2। अब देखो इन ट्राइंगल में, देखो PO मेरे दोनों का ट्राइंगल में कॉमन है, तो PO इक्वल टू PO क्या कर दू, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड है, दिख रहा है आपको, ठीक है। OT1 इक्वल टू OT2, क्यों इक्वल हो गई, OT1 क्या है, रेडियस, OT2 क्या है, रेडियस। चलो दो सिमिलरिटी आ गई। अब मेरे को तीसरी कंडीशन चाहिए, तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, अभी अपन ने जस्ट इससे पहले मैंने एक थ्योरम बताई थी, सेंटर से अगर टेंजेंट वाले पॉइंट पे मैं मिलाता हूं तो मेरा यहां पर क्या बनता है, राइट एंगल, तो यहां पर भी राइट एंगल और यहां पर भी राइट एंगल, तो मैं कह सकता हूं एंगल PT1O इक्वल टू एंगल PT2O, दोनों क्या है 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम। तीन कंडीशन अगर मेरी सेम है तो क्या होगा, मेरा ट्राइंगल POT1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल POT2, और दो ट्राइंगल अगर मेरे सिमिलर है तो यहां से मैं कह सकता हूं PT1 इक्वल टू PT2। बहुत ही सिंपल है और 3 मार्क्स में इसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में बन जाता है आराम से, ठीक है। बहुत इजी थ्योरम है, वापस बता रहा हूं, कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो मैंने एक मेरा सर्कल है जिसका सेंटर O है और मैंने एक्सटर्नल पॉइंट P से T1 PT2 मेरे टेंजेंट है, मेरे को प्रूफ करना है PT1 इक्वल टू PT2 है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस सेंटर से T1 P और T2 को मिला दिया। अब मैंने प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल लिए POT1 POT2, ठीक है, मेरे को इनको सिमिलर प्रूव करना है, तो सबसे पहले PO तो दोनों ट्राइंगल की कॉमन है, ठीक है, और OT1 इक्वल टू OT2 दोनों क्या है मेरी रेडियस, तो इक्वल ही होगी एक सर्कल की रेडियस। और तीसरी कंडीशन मैंने अभी थ्योरम से बताई थी, अगर मेरा कोई टेंजेंट और सेंटर को मैं मिलाता हूं तो वो यहां पर कितना टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो ये 90 ये 90 यानी कि PT1O इक्वल टू 90 PT2 इक्वल टू 90, यानी मेरी तीन कंडीशन हो गई, मेरे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्राइंगल के लिए तो क्या, अगर मैंने प्रूव कर दिया तो PT1 इक्वल टू PT2, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का बहुत बार पूछा गया और पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें बेस्ड किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो भी देख लेते हैं। इन दो थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, अच्छा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इस चैप्टर में से बार बार आने के चांस है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप आएंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना एग्जांपल। देखो ए सर्कल टचेज साइड BC of triangle ABC, ठीक है, at P externally, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड AB and AC are produced, AB and AC are produced, they meet to circle at Q and R, ठीक है। then prove that AQ equal to half of
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए सर्कल टच द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, कोई सर्कल है जो इस ट्राइंगल BC को टच करिए, मतलब क्या हो गई, मेरी टेंजेंट कौन सी होगी, BC होगी ट्राइंगल की, P externally and AB and AC are produced, they meet to circle at Q and R, prove that in। तो देखो क्या कह रहा है, ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, BC इसको टच कर रहा है, थोड़ा आप अच्छे से बना देना, ठीक है, मान लो बन गया, ठीक है। और ये BC टच कर रहा है किस पॉइंट पे, ये देखो एट P एक्सटर्नली, ठीक है, BC कहां टच कर रहा है, P एक्सटर्नली पे, तो ये मान लो मेरा BC है वो P एक्सटर्नल पे टच कर रहा है। और क्या बोल रहे हैं, ये मेरा मान लो ABC ट्राइंगल है और AB and AC are produced, they meet to circle at Q and R। तो यहां से मेरा कुछ ऐसे देखो, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा A, यहां B, ये C, ठीक है। अब क्या कह रहा है, AB एंड AC कहां पे, सर्कल को कहां मीट कर रहे हैं, Q पे और R पे, यही मीट कर रहे हैं। तो मेरे को प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है, लिख सकते हो ABC एक ट्राइंगल दे रखा है और BC टच कर रहा है पॉइंट P, AB और AQ और AB को AQ और AC को AR तक प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और वो Q और R पे मिल रहे, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब टू प्रूव, मैं यहां से करा रहा हूं, डायरेक्ट गिवन क्या है आप लिख सकते हो, अब इतने क्वेश्चन में करा दीजिए, तो आप क्वेश्चन में जो गिवन है वही लिखना है आपको। टू प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब प्रूफ देखो, मैंने अभी जस्ट इससे पहले एक थ्योरम बताई थी जो मैंने प्रूव भी कराया था। मेरा एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर मेरा दो टेंजेंट खींचता हूं तो वो मेरे टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ हो गए। अभी मैंने बताया था PT1 इक्वल टू PT2, जस्ट इससे पहला वाला। अगर आपने लिखा है स्क्रीनशॉट लिए तो वहां से देख सकते हो, नहीं तो बैक करके देखो वीडियो को। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू AR, क्योंकि क्या है एक्सटर्नल पॉइंट से मेरा AQ और AR टेंजेंट है तो इक्वल होंगे। तो यहां से मैंने लिख दिया AQ इक्वल टू AR टेंजेंट, यहां लिख देता हूं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, आई थ्योरम काम में, ठीक है। अब देखो यहां A पॉइंट से मेरा टेंजेंट AQ और A आ रहा है, सिमिलरली देखो B पॉइंट से भी मेरा टेंजेंट जा रहा है, कौन सा, BQ और BP। तो यहां से मैं लिख सकता हूं BQ इक्वल टू BP। सिमिलरली यही कंडीशन है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सिमिलरली देखो C से CP इक्वल टू CR, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है C इस सर्कल के लिए, और टेंजेंट क्या है इस पे, P और R एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो CP इक्वल टू CR। सिमिलर कंडीशन, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों इक्वेशन को देखता हूं। अब मेरे को क्या चाहिए, AQ इस पेरीमीटर, ये मेरे को प्रूव करना है। तो मैंने AQ प्लस AR, ठीक है, जो मेरे को क्या दे रखी है, दोनों टेंजेंट, इनका सम क्या होगा। देखो AQ को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BQ। AQ को मैंने लिख दिया AB प्लस BQ, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, AQ प्लस AR। तो AQ को मैंने क्या लिख दिया, AB प्लस BQ। AQ को मैंने क्या लिख दिया, AB प्लस BQ। सिमिलरली AR को मैं क्या लिख दूं, AC प्लस CR, AC प्लस CR। अब देखो यहां से AQ प्लस AR को मैं क्या लिख सकता हूं, AQ, मेरे को प्रूव ही AQ करना है, तो AR को मैंने लिख दिया AQ
ए बी एज इट इज लिख दो। अब देखो मेरे को यहां से सोचो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाना है। ट्राइंगल का पेरीमीटर एबीसी क्या होता है मेरा, इन तीनों साइड्स का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बी क्यू मेरा इस ट्राइंगल में नहीं आ रहा, तो मैं बी क्यू की जगह मैंने अभी क्या प्रूव किया, बी क्यू इज इक्वल टू बीपी। तो यहां लिख दो बीपी प्लस ए सी, जो मेरा ट्राइंगल का पार्ट ही है तो वो तो लेना ही है, और सीआर, सीआर की जगह मैंने क्या प्रूव किया अभी, सी पी। देखो ए क्यू प्लस ए क्यू, टू ए क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, बीपी को एज इट इज रख दो, बीपी प्लस सीपी। यहां से देखो बीपी प्लस सीपी क्या है मेरा, बीपी प्लस सीपी बीसी के इक्वल है, टू ए क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो मेरा ए क्यू क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। और आपको पता है ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स। सम ऑफ थ्री साइड्स क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस आसान था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स में आपको ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। वापस बता रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगर मेरा कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और बीसी मेरे बीसी एबीसी ट्राइंगल है जिसकी साइड बीसी इसको टच कर रही है, ठीक है, और ए बी इसको क्यू पे और ए सी को प्रोड्यूस करने पर ये आर पे मिलता है। तो मेरे को प्रूव करना था पी क्यू सॉरी ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने क्या कहा, मेरे को एक थ्योरम पता है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जो मैंने इससे जस्ट पहले पढ़ी थी। तो यहां से मैंने लिख दिया, अगर मेरा ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे टेंजेंट ए क्यू और ए आर इक्वल होंगे। ए क्यू और ए आर ही तो है जो सर्कल पे मीट कर रहा है। सिमिलरली अगर बी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी क्यू इक्वल टू बीपी होगा, और सी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है तो सीपी इक्वल टू सी आर होगा। अब मैंने क्या किया, ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू प्लस ए आर को मैंने क्या लिखा, ए क्यू को मैंने लिख दिया ए बी प्लस बी क्यू, ए आर को मैंने लिख दिया ए सी प्लस सी आर। ठीक है, यहां से ए क्यू इज इक्वल टू, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर की जगह ए क्यू, ठीक है, ए बी एज इट इज, बी सी एज इट इज, बी क्यू को मैंने लिख दिया बीपी, और सी आर को मैंने लिख दिया सीपी, क्योंकि मेरे को लाना क्या है, ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो ये साइड आनी चाहिए। ठीक है, ये तो है नहीं, तो इन दोनों को मैंने रखा, सॉल्व किया, तो यहां से मेरे को ये मिल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करते हैं अपन नेक्स्ट थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो वो इसी थ्योरम से आएगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवाइज करो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। बाकी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझना। पहले मैं थ्योरम लिख देता हूं। इफ ए chord is drawn from a point, if a chord is drawn from a point of contact A, point of contact A of tangent PQ, of tangent PQ of the circle, then angle made by this chord with the tangent, this chord with tangent are equal to respective alternate angle made by this alternate angle made by segment with this chord, made by segment
विद दिस कॉर्ड। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के कुछ तो यूं ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक दो बार इस स्टेटमेंट को पढ़ा करो, इससे आपको थ्योरम पूरी समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहा है, इफ ए कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, ठीक है, ऑफ टेंजेंट पी क्यू of the circle, then angle made by this chord with tangent are equal to respective alternate angle। क्या कह रहा है, देखो जो कह रहा है वो कर दो एक बार। ये मेरा सर्कल है, ठीक है, PQ इस पे एक टेंजेंट है, ठीक है, ये मान लो मेरा इधर P है और इधर Q है। अब PQ टेंजेंट पे A मेरा पॉइंट है, यहां से एक कॉर्ड जा रही है, ठीक है, यहां से मान लो मेरी कॉर्ड है ए बी, और AC दो मेरी कॉर्ड है, ठीक है, इनको मिला। क्या बोल रहा है, PQ मेरा टेंजेंट है और PQ टेंजेंट पे A पॉइंट पे है, ठीक है, यहां से AB और AC दो मेरी कॉर्ड है, ठीक है। मेरे को प्रूव करना है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है एंगल 1, ठीक है, तो वो एंगल 1 ये कॉर्ड इसके साथ बना रहा है, और बाकी का जो इक्वल किसके होगा, रेस्पेक्टिव अल्टरनेट एंगल मेड बाय दिस सेगमेंट, यानी कि मेरा एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल एंगल 3 के। सिमिलरली ये कॉर्ड मेरा एंगल 2 बना रही है इधर, सिमिलरली यहां से एंगल 2 बना रही है, तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे यहां से कुछ ये एंगल 1 है और ये एंगल 4। मैं वापस बता दे रहा हूं आपको, देखो क्या कह रहा है मेरे को, PQ मेरा टेंजेंट है, ठीक है, A पॉइंट से मेरी कोई कॉर्ड जा रही है, मान लो AB, ठीक है। अब यहां पर मैंने इतनी कॉर्ड क्यों लिए, ताकि एक से ज्यादा एंगल समझा सकूं मैं। देखो एक B मेरा एक मान लो कॉर्ड है, तो AB पे जो मेरा एंगल बन रहा है एंगल 1, वो मेरा किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल मेड बाय द सेगमेंट, यानी कि अल्टरनेट एंगल मेड, बाकी वाला सेगमेंट कौन सा, ये वाला सेगमेंट जो ACB है, और यहां पर एंगल कितना बनेगा, एंगल 3। तो यानी मेरे को प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली इधर की साइड अगर एंगल 2 बन रहा है, तो बाकी वाला सेगमेंट पे एंगल क्या बनेगा मेरा, एंगल 4, और इसको मैं नाम दे देता हूं D, ठीक है। मेरे को प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। कंस्ट्रक्ट में लिख देखो, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो आप, यहीं से लिखना है, ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, ए सर्कल विद सेंटर O, उस टेंजेंट क्या है PQ, और PQ पे एक पॉइंट है, यहां से मेरी कॉर्ड AB और AC जा रही है, ठीक है, AB और क्या ऐसे लिख सकते हो, BAD मेड पर एंगल कितना है, एंगल 1, और एंगल 2 क्या हो गया मेरा, BAQ तो मेरा एंगल 1 है और BAP एंगल 2 है, ठीक है, और यहां पर एंगल 3 और एंगल 4 है, ये आप गिवन देख सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं, मेरे को क्या प्रूव करना है, वहां से गिवन लिख देना अपने आप, ठीक है, टू प्रूव, मेरे को प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्ट किया इसको प्रूव करने के लिए, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करता हूं, इसको यहां से मैं एक डायगोनल निकालता हूं जो मेरे को E पॉइंट पे मिल रहा है, और एक सेंटर से पास हो रहा है O से, ठीक है, और मैंने क्या किया, E और B को मिला लिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दिया मैंने, ड्रॉ डाया AOE एंड मीट EB, ठीक है। अब प्रूफ देता हूं, अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, ट्राइंगल ले लिया मैंने AEB, ट्राइंगल AEB। मेरे को पता है, मैंने लास्ट सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा, अगर मेरा कोई सेमी सर्कल होगा, ठीक है, तो ये मेरा सेमी सर्कल है क्योंकि AE मेरा डाया है और ये मेरा हाफ सेमी सर्कल हो गया, तो यहां पर इस ट्राइंगल में यहां पर कितना 90 डिग्री एंगल बना था, ये मैंने थ्योरम
पिछले लेक्चर में पढ़ चुका हूं, ठीक है, पिछले टॉपिक में पढ़ चुका हूं। तो यहां से मैं लिख देता हूं एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल मेड बाई सेमी सर्कल। पता है ये मेरे को एंगल मेड बाई सेमी सर्कल। अगर नहीं पता है तो याद रख लो आप डायरेक्ट, एंगल मेड बाई सेमी सर्कल, ठीक है। अगर ये मेरा 90 डिग्री है तो ए ई बी और बी ए ई ये भी तो दोनों सब मिलके क्या होगा 90। तो मैं क्या कह सकता हूं ए ई बी प्लस एंगल ई ए बी, ये भी तो 90 डिग्री हो गए। तो मेरा ट्राइंगल क्या है, ए ई बी ट्राइंगल है, ठीक है। और मेरे को पता है एंगल मेड बाय द सेमी सर्कल कितना होता है 90। तो एंगल बी तो मेरा 90 हो गया इस ट्राइंगल ए ई बी का। तो बाकी बचे दो एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा 90। तो एंगल ए ई बी प्लस एंगल ई ए बी मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां से ये मेरा डायगोनल जा रहा है और पी क्यू मेरा क्या है टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट है और सेंटर से यहां से एक आ रही है मेरी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले थ्योरम क्या पढ़ाई थी, अगर मेरा पी क्यू कोई टेंजेंट है और इस टेंजेंट के पॉइंट ए पर मिल रहा है, सर्कल को ए पॉइंट पे मिल रहा है और मैं इस ए को और सेंटर ओ को मिलाऊं तो यहां पर मेरा 90 डिग्री बनता है, बताया था फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल ई ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। लिख दो डाया इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट मैं लिख सकता हूं ई ए क्यू इज 90 डिग्री। मेरे को प्रूव करना है एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं ई ए क्यू को मैंने लिख दिया एंगल ई ए, देखो एंगल 1 मेरा इतना है और ये वाला क्या है एंगल ई ए बी। तो एंगल ई ए बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या किया मैंने ई ए क्यू को मैंने क्या लिख दिया ई ए बी प्लस बी ए क्यू, बी ए क्यू को मैंने क्या दे रखा है नाम एंगल 1। तो ई ए बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 90। देखो यहां से ये अगर मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे, देखो अगर मेरे दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है 90 डिग्री 90 डिग्री, राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं इधर से कर रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा एंगल ए ई बी प्लस एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ई ए बी प्लस एंगल 1। देखो ई ए बी कर सकता है, तो एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल 1। एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी कौन सा है ये वाला, ठीक है। अब देखो अपन ने पढ़ा था, अब यहां से देखो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू मेरा एंगल 3 होगा, क्योंकि क्या है अगर मेरा ट्राइंगल ए बी सी इसमें देखूं और ट्राइंगल ए ई बी तो ये मेरा सेम बेस पे है, ठीक है। तो सेम बेस पे है तो एंगल आर इक्वल ऑन द सेम सेगमेंट, पढ़ा था कहीं, ठीक है। तो यहां से मैं लिख दूंगा एंगल आर इक्वल ऑन सेम सेगमेंट। कहां पे पढ़ा था ये, अपन ने सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्री में ये किया था, ठीक है। यानी कि लोकस वाले से अगला वाला चैप्टर सिमिलरिटी में या लोकस दोनों में से देखना, शायद लोकस में ही होगा, ठीक है। तो यहां से वापस बता रहा हूं क्या हुआ मेरा, देखो एंगल मैंने क्या लिख दिया ई ए क्यू इज 90 डिग्री है, तो ई ए क्यू को मैंने लिख दिया ई ए बी प्लस बी ए क्यू, ठीक है। और यहां से दोनों इक्वेशन मेरी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल क्या एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल 1 आया। एंगल ए ई बी को मैं क्या लिख सकता हूं एंगल ए ई बी, ये किसके इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये मेरा सेम सेगमेंट पे है, ठीक है, क्योंकि इसका बेस क्या है बी ए इक्वल बी ए सेम है, ठीक है। और एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल्स होते हैं। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यहां लिख रहा हूं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा मेरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। और यही मेरे को प्रूव करना था। अब अगर मेरे को एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है तो मेरे को पता है
सेकंड क्या होता है, देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एंगल 1 कौन सा है मेरा, इतना, और एंगल 2 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो मैं ये एक सेम लीनियर पे है, तो यहां से मैं लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं एंगल 2 मेरा कितना हो गया, क्योंकि सेम लाइन पे। सिमिलरली मैं कह सकता हूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 3 मैंने प्रूव किया था अभी, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये दोनों चीजें मेरे को प्रूव करनी थी। वापस बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग डर जाएंगे। वापस बता रहा हूं क्या कह रहा है, देखो ये सर्कल है, ठीक है, मेरे को दे देगा इस सर्कल का सेंटर O और PQ इसका एक टेंजेंट है जो A पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब यहां से A से मेरी कॉर्ड जा रही है, AB AC ये कॉर्ड जा रही है, ठीक है। ये बोल रहा है अगर AB मेरी कॉर्ड है तो यहां पर जो एंगल 1 बन रहा है, मैंने मान लिया BAQ एंगल 1 है, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 बनेगा ये किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल मेड बाई सेगमेंट बाई दिस कॉर्ड, ठीक है। तो ये मेरी कॉर्ड है, यहां पर एंगल 1 बना रही है, तो बाकी का सेगमेंट पे एंगल क्या बन रहा है, 3। तो मेरे को प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली है, इस साइड एंगल 1 बन रहा है तो इस साइड एंगल 2, तो बाकी के सेगमेंट पे एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 4, ठीक है। तो मेरे को प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, AOE एक डायमीटर ड्रॉ किया और E को B से मिला दिया। अब प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्राइंगल लिया मैंने ABE, मेरे को पता है ABE यहां डायगोनल क्या है, AE डायगोनल पे है, AE मेरा क्या है डायगोनल, और यहां से ये सेमी सर्कल बन रहा है, और मेरे को पता है सेमी सर्कल पर क्या एंगल मेड होता है 90 डिग्री। तो मेरा एंगल B क्या होगा 90, तो मैंने लिख दिया ABE इक्वल टू 90। अब ये वाला एंगल 90 है ट्राइंगल ABE में, सुनना अच्छे से, ट्राइंगल ABE में अगर एंगल B 90 है तो बाकी दोनों का सम कितना होगा 90, क्योंकि टोटल सम कितना 180 90 हो गया, तो इन दोनों को मिला के 90। तो मैंने लिखा एंगल AEB प्लस एंगल EAB, ये दोनों मिलके कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, एंगल EAQ ये क्या मेरा 90, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है और सेंटर और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट को मिलता है वो क्या बनना था 90 डिग्री, ठीक है। तो इस EAQ को मैंने 90 डिग्री लिखा, EAQ को मैंने क्या लिख दिया EAB और BAQ, ठीक है। ये मेरा EA और Q है, ये E पॉइंट, ये A पॉइंट है, यहाँ B जा रहा है, यहाँ Q है, ये मेरा एंगल 1 है, तो मेरा टोटल ये 90 है, तो इसको क्या मैं लिखूंगा EAB प्लस BAQ, वही मैंने यहाँ किया BAQ लिखा, ठीक है। यहां से देखो इक्वेशन 1 और 2 राइट हैंड साइड दोनों 90 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या, यहां से मेरा आ गया एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। एंगल AEB इक्वल टू को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 के इक्वल, कारण क्या है, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे है, ठीक है, एंगल आर इक्वल ऑन सेम सेगमेंट, तो यहां से मेरा प्रूफ क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब मैंने क्या किया, मेरे को पता है ये मेरा लीनियर लाइन है और यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है लीनियर लाइन पे 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैंने 180 लिखा। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 मेरा क्या है अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 लिखा। यहां पर भी सिमिलरली राइट हैंड साइड सेम है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सेम किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 मैंने इक्वल प्रूव कर चुका हूं, तो यहां से एंगल 1 और एंगल 3 काट दिया, तो ये क्या बच गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आया तो इस चैप्टर से अगर कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 100% यही थ्योरम ही होगी, ठीक है। बहुत ही रहे चांसेस है कि इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए, पर अगर आपके बैड लक हुए तो यही क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स, ठीक है। अब इस पे बेस्ड अगर नहीं भी आए तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के, कैसे आते हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो किस टाइप के इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये, ठीक है, बार बार देखना, मैं वापस बोल रहा हूं, ज्योमेट्री काफी बच्चों को हार्ड लगती है, अगर थ्योरम्स पता हुई तो बहुत इजी लगेगी, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है। एग्जांपल
इस इन फिगर मेरे को एक फिगर दे रखा है पी क्यू एंड एक्स वाई पैरेलल टेंजेंट if angle QRT equal to 30 degree, find angle TSY। देखो ये मेरे को एक फिगर दे रखा है सर्कल, ठीक है, जिसमें PQ एंड XY, ये PQ है और यहां मान लो XY, ये दोनों मेरी पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है। ये मेरा सेंटर ओवर, ठीक है, और यहां पर मेरे को एक ये डायगोनल, ठीक है। मेरे को दे रखा है क्या QRT, ये मेरा R पॉइंट है, ये मेरा T पॉइंट है और इसको S पॉइंट है। ये मेरा डायग्राम दे रखा है, मेरे को दे रखा है QRT इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां तक सब कुछ मेरे को दे रखा है। मेरे को फाइंड क्या करना है TSY। तो कैसे करेंगे देखो, अब मेरे को पता है, मैंने अभी जस्ट पीछे वाली थ्योरम में बताया था एंगल मेड बाय सेमी सर्कल। ये मेरा RS क्या है, डायगोनल है, तो ये मेरा सेमी सर्कल हुआ। तो एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल RTS इक्वल टू क्या हो गया मेरा 90 डिग्री, क्योंकि क्या है एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल TS और R ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कारण क्या है अल्टरनेट एंगल सेगमेंट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल सेगमेंट, जस्ट पीछे वाली थ्योरम बाय थ्योरम, ठीक है। वापस बता रहा हूं, देखो ये मेरा सेमी सर्कल बन रहा है और सेमी सर्कल पे एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो एंगल RTS यानी कि ये वाला एंगल मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और अभी मैंने जस्ट पहले बताया था एंगल मेड बाय अल्टरनेट सेगमेंट, ये अगर मेरी यहां पर अगर मेरी टेंजेंट है जो मेरे को S पॉइंट पे मिल रही है और यहां से मैं अगर कॉर्ड ड्रॉ करूं तो मेरा अल्टरनेट एंगल ऑफ सेगमेंट ये 30 डिग्री है। तो एंगल TSR ये मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल TSY निकालना है। तो एंगल TSY क्या होगा, मेरे को पता है एंगल RSY इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होता है 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल और टेंजेंट के पॉइंट को मिलाता हूं तो ये मेरा 90 डिग्री होता है। तो अपन ने थ्योरम पढ़ी थी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट भाई फर्स्ट थ्योरम जो मैंने बताई थी, अगर मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंट और सेंटर को मैं मिला दूं तो यहां पर कितना एंगल बनता है 90 डिग्री एंगल बनता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। RSY को मैंने 90 लिख दिया, RSY को मैं क्या लिख सकता हूं एंगल RST प्लस एंगल TSY, ठीक है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल RST मेरा कितना होगा देखो, RST मैंने अभी निकाला था 30 डिग्री। ये देखो RST एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल TSY इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से मैं सॉल्व कर सकता हूं एंगल TSY इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेरे को पूछा क्या है एंगल TSY, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक या कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको 2 थ्योरम पता होनी चाहिए, एक एंगल मेड बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और सेमी सर्कल वाला भी पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर टेंजेंट, यानी कि 3 थ्योरम काम आई तब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आपको अगर आपको डायरेक्ट थ्योरम्स पता होंगे, डायरेक्ट उनके रिजल्ट्स पता होंगे, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। देखो वापस बता रहा हूं, ये मेरा सेमी सर्कल बन रहा है और सेमी सर्कल पे मेरे को पता है मेरा एंगल कितना होता है 90। तो एंगल RTS 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सिमिलरली यहां पर एंगल देखो, अगर मेरा RS क्या है डायगोनल, तो डायगोनल है और मेरा S पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है XY पे, यहां इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है मेरे सर्कल के, ठीक है। तो अगर मेरा सेंटर और पॉइंट ऑफ टेंजेंट मिलता है तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो मेरा RSY कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। RSY को मैंने क्या लिख दिया RST प्लस TSY, और TSY में कैसे निकाल RST को मैं क्या लिख सकता हूं एंगल 30 के इक्वल। कारण क्या है
अल्टरनेट एंगल सेगमेंट, इससे जस्ट पहले थ्योरम पढ़ी थी तो उससे मैंने सॉल्व किया तो मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने लायक, इसी भी थ्योरम पे बेस्ड, फिर अपन इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको करा दिए 2-3 थ्योरम पे बेस्ड। देखो लास्ट क्वेश्चन, इन फिगर PQ, फिगर मेरे को दिया हुआ है वापस, PQ इज टेंजेंट ऑफ सर्कल, PQ is tangent of circle whose center is O, whose center is O, which touch circle at point R, which touch circle at point R, if TRQ, if angle TRQ equal to 30 degree, find angle SOR and angle RTO। देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को कि मेरे को एक फिगर दे रखा है ठीक है, चलो मैं फिगर बनाता हूं उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना तो अगर फिगर नहीं होगा क्वेश्चन कैसे समझ सकते हो आप, सही बात है। ये मेरे को एक टेंजेंट दे रखा है PQ, ठीक है, और यहां पर मेरा एक डायगोनल है, ठीक है, ये मेरे को R पे मिल रहा है, लिखा हुआ देखो PQ इज टेंजेंट, सेंटर O दे रखा है, ठीक है, और टेंजेंट मेरे को सर्कल के कहां पर टच कर रहा है, R पे टच कर रहा है, ठीक है, मैंने डायगोनल का नाम दे दिया S और T, ये मेरे को दे रखा है, ठीक है, यहां से इसको मिला दो, ओके, ये दे रखा है, और क्या दे रखा है TRQ, यानी कि TRQ मेरा ये वाला एंगल मेरे को दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब वापस वही करते हैं अपन, इसका थोड़ा सेंटर सही से बना दो, चलो अब देखो SOT क्या मेरा है, वापस वही मेरे को निकालना है, क्या है SOR और RTO, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो वाई वापस वही थ्योरम काम आ रही है जो पीछे वाले क्वेश्चन में काम लिए, जहां पर SOT मेरा क्या है डायगोनल, और डायगोनल यानी कि ये मेरा क्या है सेमी सर्कल बन रहा है SRT वाला, ठीक है, तो यहां पर मेरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो वही लिख दो वापस, एंगल SRT इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो यहां से मेरा कॉर्ड क्या है RT इक्वल टू RT कॉर्ड है, ठीक है, बाय कॉर्ड RT, देखो अगर RT मेरी कॉर्ड है तो RT कॉर्ड और टेंजेंट पे एक एंगल बन रहा है मेरा एंगल 30 डिग्री, ठीक है, वो किसके एंगल किसके इक्वल होगा, अल्टरनेट सेगमेंट के, यानी कि मेरे सेगमेंट पे जो अल्टरनेट एंगल बना रहा है, बाकी एंगल कौन सा होगा अल्टरनेट सेगमेंट पे, ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि ये 30 बना रहा है तो ये भी कितना होगा 30, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल TRQ इक्वल टू एंगल TSR, ठीक है, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम थ्योरम, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं फ्रॉम थ्योरम, एंगल सेगमेंट है ध्यान रखना, फ्रॉम थ्योरम मैं लिख रहा हूं, ठीक है, और ये एंगल मेरे को पता हो गया। अब मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, चलो, बट देखो यहां से देखो मैंने ये ट्राइंगल लिया ROS, ट्राइंगल ROS, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये ट्राइंगल ROS है, इसमें ये RO मेरी रेडियस है, ये भी मेरी क्या हो गई रेडियस, तो देखो अगर RO इक्वल टू OS, ठीक है, क्योंकि क्या है रेडियस, ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस पे ये एंगल बनते हैं, सेम साइड पे एंगल बनते हैं, तो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल SOS
आर इक्वल टू एंगल एस आर ओ, ठीक है, और एंगल ओ एस आर क्या था मेरा, ये एंगल अगर टी एस आर यानी कि एंगल एस मेरा कितना था 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ओ मेरा कितना हो जाएगा, अगर सम ऑफ ट्राइंगल के एंगल कितना हो जाएंगे, एंगल एस प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर तीनों मिला के 180 डिग्री है। अगर ये मेरा 30 है, ये मेरा 30 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, निकाल लो। तो एंगल O इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 30 माइनस 30 यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। अगर ये मेरा 120 आ गया, कौन सा SOR, मेरे को एक तो एंगल ये निकालना था, एंगल SOR यानी कि एंगल SOR इक्वल टू कितना गया मेरा 120 डिग्री। यहां तक तो सिंपल था। अब देखो मेरे को और दूसरा एंगल क्या निकालना है, RTO, ठीक है। अब देखो यहां से ये लीनियर बन रहा है, ठीक है। अगर मेरे को ये एंगल पता है तो ये निकाल सकता हूं। तो देखो क्या करेंगे, एंगल ROS या SOR प्लस एंगल ROT इक्वल टू कितना है मेरा 180, ठीक है। SOR मेरे को 120 दिया हुआ है, तो ROT वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। देखो ये मेरा 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है, ये मेरी क्या है और ये क्या है, दोनों रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये दोनों भी कितने हो जाएंगे 60। फ्रॉम ट्राइंगल RTO RO इज इक्वल टू TO, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल T विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। वापस बता रहा हूं, देखो इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं, अच्छे से समझना, वापस बता रहा हूं पूरा, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर एक मेरा सेमी सर्कल बन रहा है, एंगल SOT अगर मेरा डायगोनल है तो ये सेमी सर्कल बन रहा है, और सेमी सर्कल पे एंगल मेरे को पता है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर अगर ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना, ठीक है। अब देखो ये वाला ट्राइंगल, सॉरी पहले ये देखो, ये मेरा एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। फ्रॉम थ्योरम देखो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल से मेरा क्या है, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, क्योंकि ये एक किस पे बन रहा है, कॉर्ड पे बन रहा है, और टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी मेरा 30 होगा, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट एंगल अगर ये 30 है, तो इस ट्रायंगल में देखो RSO में ये मेरी रेडियस, ये मेरी रेडियस, अगर ये दोनों रेडियस है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो ये 30 तो ये भी 30, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये 30 ये 30, तो ये कितना हो गया 120। अब ये मेरी लीनियर लाइन है, ये 120 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है, ये 60 है, ये 30 है, और ये टोटल 90 है, तो ये भी क्या हो गया 60। सिमिलरली ये मेरा कितना हो जाएगा 60, तो ये मेरा 60 60 60 और ये 30 30 120 निकाल सकते हो। अब कोई भी एंगल पूछे इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो इजी चैप्टर था, बहुत ही सिर्फ 2 या 3 थ्योरम पे बेस्ड है, आपको उनका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, कैसे वो रिजल्ट निकलता है, ठीक है। थ्योरम जो आनी थी एग्जाम में वो मैं प्रूव करा चुका हूं, 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, चांसेस नहीं है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, ठीक है। तो बार बार इन 2-3 क्वेश्चन की जो मैंने कराई प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरा आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वापस बोल रहा हूं कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.